वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। जारिया उम्रा सीजन के दौरान बैतुल्लाह में नमाजियों और ज़ायरीन की तादाद में हुआ इजाफा। हरम शरीफ के शाहफहाद तौसीई प्रोजेक्ट की पहली मंजिल और छत ज़ायरीन के लिए जल्द खोली जाएगी। सूडान में फौज की जानिब से हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश हो गई बेनकाब। फौज के एक ग्रुप की बगावत कर दी गई खत्म। बगावत में शामिल कम से कम 22 अफसरान को कर लिया गया गिरफ्तार। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ शुरू। सोहेल शाहीन को तालिबान ने यूएन के लिए बनाया अपना नया सफ़ीर। फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी को जनरल असम्बली से खिताब की इजाज़त देने की है दरख्वास्त। सऊदी अरब के नेशनल डे की मुनासिबत से रखा गया 3 रातों का म्यूजिक इवेंट। लैलतुल वतन म्यूजिक इवेंट 23, 24 और 25 सितंबर को रियाज में होगा मुनक्कद। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हिंदू सेना के शरपसंदों के हमले की हर जगह से की जा रही है मजम्मत। हैदराबाद एमपी ने कहा, ऐसे अनासर को बीजेपी बना रही है शिद्दत पसंद। और राजधानी दिल्ली में 9 साला बच्ची के साथ रेप एंड मर्डर केस में गिरफ्तार पुजारी राधे श्याम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पुजारी था पॉर्न एडिक्ट। फोन में 1300 पॉर्न वेबसाइट को किया था विजिट। और पेश है खबरों की तफसील। हरमैन शरीफैन के इंतजामी उमूर के जिम्मेदार इदारे ने जारी उम्रा सीजन के दौरान बैतुल्लाह में नमाजियों और ज़ायरीन की तादाद में इजाफे के बाद शाहफहाद तौसीई प्रोजेक्ट की पहली मंजिल और छत ज़ायरीन के लिए तैयार कर ली है। इस सहूलत का मकसद अल्लाह के मेहमानों को इबादत के लिए बेहतरीन और मियारी खिदमात फराहम करना है। मस्जिद हरम में दरवाज़ों के उमूर के डायरेक्टर फ़हद अल मालकी ने बताया कि उनके इदारे ने नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ज़ायरीन के लिए शाहफहाद तौसीई हिस्से की पहली मंजिल और छत को तैयार कर लिया गया है। दरवाज़ों पर 100 दरबान मुकर्रर किए गए हैं जो दरवाज़ों को खोलने बंद करने, बाब शाह फहद की सीढ़ी और बाब 74 और 83 की सीढ़ी को ऑपरेट करेंगे। सूडान में फौज की जानिब से हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश बेनकाब हो गई और इस तरह फौज के एक ग्रुप की बगावत ख़त्म कर दी गई। सूडान की खुद मुख्तार कौंसिल ने एक बयान में बताया है कि बगावत की मनसूबाबंदी और उसकी क़ियादत मेजर जनरल अब्दुल बाकी अल हसन उस्मान बकरावी ने की थी। बगावत में उनके साथ मुख्तलिफ ओहदों के 22 अफसरान शामिल थे। इसके अलावा कुछ दूसरे फौजी अफसर और अहलकार भी बगावत का हिस्सा थे। सूडान के डिफेंस मिनिस्टर यासीन इब्राहिम यासीन ने कहा कि नाकाम बगावत की इब्तिदाई तहक़ीक़ात से पता चला है कि बगावत का मकसद इक़्तिदार पर कब्जा करना और मौजूदा अबूरी सेटअप का बोरिया बिस्तर गोल करना था। इब्राहिम यासीन ने कहा कि बगावत में मुलविस तमाम मुश्तबा अनासर को गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जल्द ही उनसे तफ्तीश की रोशनी में तफसीली बयान जारी किया जाएगा। तालिबान हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन के लिए सोहेल शाहीन को अपना नया सफ़ीर नामज़द किया है। तालिबान ने यूएन से दरख्वास्त की है कि अफ़गानिस्तान के क़ायम मकाम फ़ॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी को जारिया हफ्ते में जनरल असम्बली से खिताब की इजाज़त दी जाए। तालिबान हुकूमत के क़ायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की है कि जनरल असम्बली के सालाना इजलास से उन्हें खिताब की इजाज़त दी जाए। एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान फरहान हक ने अमीर खान मुत्तकी का लेटर मौसूल होने और उसे यूएन की 9 रुकनी क्रेडेंशियल कमेटी को भेज देने की तस्दीक की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने पहले खिताब में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इत्तेहादियों से ताउन पर जोर देते हुए कहा है कि दुनिया को एक फैसला कुन वक्त का सामना है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की 76वीं जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है। इस इजलास में खिताब करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तालिबान को लेकर कहा कि हमने अफ़गानिस्तान में 20 साल से जारी तनाज़े का खात्मा कर दिया है और अब हम मुसलसल जंग के इस दौर को ख़त्म करके मुसलसल सिफारतकारी के नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं।
काबुल में अफगान खवातीन ने बच्चियों के स्कूल्स और कॉलेजेस फौरी खोलने का मुतालबा करते हुए तालिबान के खिलाफ मुजाहरा किया है। तुर्क खबर रसा एजेंसी अनातोली के मुताबिक अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खवातीन ने अबूरी तालिबान हुकूमत के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मुजाहरे में शरीक अफगान खवातीन ने अपने मुंह पर टेप चिपका रखे थे। इस तरह उन्होंने अफगान बच्चियों को तालीम से महरूम कर देने के तालिबान के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। दूसरी जानिब काबुल में एक और जगह खवातीन ने नारे लगाते हुए तालिबान के खिलाफ मुजाहरा किया है। इन खवातीन ने ऐसे प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर लिखे नारों में लड़कियों के हक तालीम का मुतालबा किया गया था। याद रहे कि तालिबान ने एक बयान जारी करके अफगानिस्तान में शनिचर से स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की खबर देते हुए सिर्फ लड़कों और मर्द टीचरों को ही स्कूलों और कॉलेजों में हाजिरी के लिए कहा है। वहीं कल तालिबान कायद ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तयक़ुन दिया है कि वो जल्द ही लड़कियों के लिए भी तालीमी इदारे खोलने के अहकाम जारी करेंगे। خاک پاکم را گرفتی درس مشقم را نگیر خاک پاکم را گرفتی درس مشقم را نگیر پیش به سوی آبادی تحصیلگاه آزادی پیش به سوی آبادی تحصیلگاه آزادی آزادی پیش به سوی آبادی تعلیمگاه آزادی پیش به سوی آبادی تعلیمگاه آزادی پیش به سوی آبادی। मकबूजा फ़लस्तीन में एक सड़क हादसे में इसराइली पुलिस का एक अहलकार हलाक हो गया है। मकबूजा फ़लस्तीन के शुमाली इलाके नहारिया में 2 इसराइली पुलिस अहलकारों के कार से कुचले जाने की खबर सामने आई थी। इब्तदाई रिपोर्ट में पहले कार से कुचले जाने वाले दोनों यहूदी पुलिस अहलकारों की खबर दी गई थी कि वो मौत के मुंह में जा चुके हैं, ताहम बाद में एक सिहोनी की हलाकत की तस्दीक कर दी गई। कुचलने वाली कार मुकाम हादसे से फरार हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक कार और उसके ड्राइवर का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के इंटेलिजेंस हुक्काम ने खबरदार किया है कि ईरानी हुक्काम जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं और लेबनान की हिजबुल्लाह भी अमेरिकी सरजमीन पर नजरें गाड़े हुए है। अमेरिका के नेशनल एंटी टेररिस्ट सेंटर की डायरेक्टर क्रिस्टेन ने सीनेट की होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेशी के मौके पर कहा कि अमेरिका को पहले के मुकाबले ज़्यादा खतरात हैं, क्योंकि ईरान, उसके एजेंट और ईरान नवाज तंजीमें जनवरी 2020 में अमेरिका की जानिब से कत्ल किए जाने वाले पासदारान इनकलाब के सरबराह कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। बता दें कि ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकी सिफारतकारों और फौजियों पर हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर ड्रोन हमले के नतीजे में निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया था। ईरान ने अपनी देसी कोरोना वैक्सीन बरकत को दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन करार दिया था। इसके बावजूद वो फॉरेन की वैक्सीन इंपोर्ट करने पर गौर कर रहा है। ज़राए के मुताबिक ईरान हलाकत क़ैस कोविड-19 की वबा से निमटने के लिए फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन की 20 लाख डोज खरीदने पर गौर कर रहा है। फारस न्यूज़ एजेंसी ने ईरान के सीनियर हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद रज़ा के हवाले से अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। मोहम्मद रज़ा ने कहा कि बेल्जियम में तैयार होने वाली फाइज़र वैक्सीन की 20 लाख खुराकों की दरामद के लिए यानी इंपोर्ट के लिए 1 या 2 महीनों में एग्रीमेंट किया जाएगा। सऊदी अरब के नेशनल डे की मुनासिबत से म्यूज़िक इवेंट यहाँ रखा गया है, जिसे लैलतुल वतन यानी वतन की रात का टाइटल दिया गया है। ये इवेंट 3 रातों पर मुश्तमिल होगा। इवेंट का इनेकाद 23, 24 और 25 सितंबर को रियाज में किंग फहद कल्चरल सेंटर के स्टेज पर होगा। इस प्रोग्राम में मारूफ सऊदी सिंगर राशिद अल माजिद, माजिद अल महंदस, असील अबू बकर सालिम और दालिया मुबारक अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। जनरल अथॉरिटी फॉर एंटरटेनमेंट के ऐलान के मुताबिक तमाम शहरी प्लाटीनियम वेबसाइट पर जाकर लैलतुल वतन नाइट प्रोग्राम के टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। इस टिकट की कीमत 82 रियाल यानी 82 रियाल से शुरू हो रही है। सऊदी अरब में शाह सलमान के बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत मगरिब की चीज़ों को अपनाया जा रहा है और अरबों की रिवायत के बरखिलाफ काम भी किए जा रहे हैं, जिससे सऊदी अरब के एक गोशे में शदीद मुखालिफत पाई जा रही है। वर्ल्ड न्यूज़ के इस बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। कल दिल्ली में एमपी असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हिंदू सेना के शरपसंदों के हमले की चारों जानिब से मजम्मत की जा रही है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि ऐसे अनासर को शिद्दत पसंद बीजेपी बना रही है। आपके घर पर जो है वहाँ पर दिल्ली में आपके हमला हुआ है और डीसीपी ने बताया कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। हिंदू सेना के लोग थे। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के अवामी जलसे को लेकर लगाए गए पोस्टरों पर अब कुछ अफराद ने तनाज़ा खड़ा किया है। इन पोस्टर्स में संभल को गाजियों की सरजमीन बताए जाने पर तनाज़ा खड़ा किया गया है। संभल जिले के सिरसी में होने वाली असदुद्दीन ओवैसी के अवामी जलसे के लिए लगाए गए इन पोस्टरों में संभल को गाजियों की सरजमीन लिखे जाने पर बीजेपी ने इन पोस्टरों पर एतराज़ जाहिर किया, जिसके बाद पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। बीजेपी लीडर राजेश सिंघल ने कहा कि संभल कभी गाजियों की ज़मीन नहीं रहा, यह असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी स्टंट है। हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान का कोई भी शहर गाजियों का नहीं रहा है और ना ही हम होने देंगे। वेस्ट बंगाल बीजेपी के नए सदर सुकांता मजूमदार ने अपना ओहदा संभालते ही हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हुए सीएम ममता बनर्जी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ममता की तृणमूल कांग्रेस रियासत में तालिबान जैसा माहौल कायम करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने फॉर्मर बीजेपी सदर दिलीप घोष की तारीफ करते हुए कहा कि तारीख में वो सबसे बेहतर रियासती सदर रहे हैं। सुकांता मजूमदार ने भवानीपुर असम्बली सीट पर होने वाले असम्बली इलेक्शन से मुताल्लिक रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अब टीएमसी के बड़े लोग हमारी उम्मीदवार प्रियंका टिब्बरवाल का नाम सुनते ही परेशान होने लगे हैं। बीजेपी सदर मजूमदार के मुताबिक ममता बनर्जी ने मस्जिद जाकर इस्लाम की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी की तालिबान हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने फिर मरकज़ की मोदी सरकार पर तनकीद की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार सिर्फ दोस्तों के साथ है, लेकिन पूरा देश हक और इज्जत के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, किसान, मजदूर और स्टूडेंट्स के साथ है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि वो खुद हमेशा मुल्क के साथ हैं और रहेंगे। राहुल गांधी का ये ट्वीट ऐसे वक्त सामने आया है जब पीएम मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की मीटिंग में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो रहे थे। गुजरात के एक प्राइवेट पोर्ट से 3000 किलो का ड्रग पकड़े जाने के बाद पीएम मोदी अपोजिशन के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस कायद पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि क्या वजह है कि 3000 किलो ड्रग्स उस रियासत से बरामद हुई है जिस रियासत से पीएम आते हैं, होम मिनिस्टर आते हैं, और वो भी एक निजी पोर्ट पर बरामद होना मानक़ैस है। ये सारी चीज़ें कई सवाल खड़े करते हैं। इसके अलावा इन सवालों पर सबकी खामोशी भी मानक़ैस है। तस्करों को गुजरात के पोर्ट्स, जो कि निजी पोर्ट्स हैं, अडानी समूह के पोर्ट्स हैं, वहीं उनको क्यों लगता है कि आसानी से निकाल लेंगे? यह सवाल बहुत गंभीर सवाल है। आखिर क्या कारण है कि 2 ग्राम ड्रग्स अगर आपको बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारे मित्र मीडिया कर्मी यहां बैठे हैं, तमाम मुद्दे देश के दरकिनार कर दिए जाते हों, कोविड हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन 3000 किलो उस राज्य में बरामद होना, जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं, जिस राज्य से गृह मंत्री आते हैं, और वो एक निजी पोर्ट पर बरामद होना, मैंने तो अभी तक कोई डिबेट नहीं सुनी। आप में से किसी ने सुनी हो तो मुझे बताइएगा। विनीत भाई आपने सुनी हो, प्रणव जी आपने सुनी हो, बताइए किसी ने सुनी हो तो। कोई चर्चा नहीं, चुप। आप अखबारें छान लीजिए, तुम बहुत कम अखबारों ने हिम्मत जुटाई इस पर कुछ लिखने की। ये वही मीडिया, ये वही एजेंसीज, ये वही सरकार 2 ग्राम पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर देती है, जैसे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग एडिक्ट हो गई। यहां चुप्पी क्यों? आखिर क्या कारण है कि यहां सब चुप हैं? पूरी पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पर, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है।
और हम और आप चुप बैठे तो ये पाप की बहुत बड़ी भागीदारी हम पर भी आएगी। सरकार के बारे में तो आपसे हम बात कर ही रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि ये जो बरामदगी हुई है, ये DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एक रूटीन जांच में बरामद हुई। कोई सुनियोजित तमाम एजेंसीज ने मिलकर कोई बरामदगी की हो, पूरे ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया हो, ऐसा नहीं हुआ। ये एक रूटीन जांच में बरामद हो जाए तो आप सोचिए क्या यह संभव है या नहीं। आप मुझे बताइए कि 10 में से 1 पकड़वा दिया, 9 चले गए। अपनी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता को ईडी की जानिब से नोटिस और समन भेजे जाने के बाद वो ईडी के ऑफिस पहुंचे। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के तर्जुमान राघव चड्ढा ने इल्जाम लगाया कि गोवा, पंजाब और दीगर रियासतों में आप की बढ़ती मकबूलियत से बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, अगर हमसे लड़ाई लड़नी है तो अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम की राजनीति कर कर लोगों के दिल जीतने की कोशिश करो। ये नोटिस और ये समन्स भेजकर तुम्हें अगर लगता है कि तुम हमें डरा सकते हो, खदेड़ सकते हो, हम घबरा जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी वाले और अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही इस मिट्टी के नहीं बने कि तुम्हारे इन 2 कौड़ी के नोटिस और समन से हम घबरा जाएं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता उत्तराखंड से लेकर गुजरात और पंजाब से लेकर गोवा तक देख भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई है कि जब वो हमें इलेक्टोरली असैसिनेट नहीं कर सकते तो हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने को उतर आए। ये नोटिस भेज हमें परेशान कर, प्रताड़ित कर, हमारी छवि को धूमल करने की कोशिश भाजपा कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहूंगा, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। आज भी हम ईडी के सामने पेश होंगे, हमें कोई चिंता नहीं। हमारे सारे बही खाते, सारे अकाउंट्स, आपकी सारी एजेंसियां 10 बार देख चुकी हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। लेकिन अगर लोगों के दिलों में जगह बनानी है, आम आदमी पार्टी को चुनौती देनी है, तो अच्छे काम करके अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम की राजनीति करके करो, बदले की राजनीति से ये नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्ती मजहब की तब्दीली का इल्ज़ाम लगाकर उलमाओं और मुफक्किर इस्लाम को हरासा करने और फिर उन्हें गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। यूपी की योगी सरकार के निशाने पर अब मौलाना कलीम सिद्दीकी आए हैं। यूपी ATS ने तब्दीली मजहब के मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। मौलाना ग्लोबल पीस सेंटर के सदर हैं और जमीयत वलीउल्लाह के भी सदर हैं। उनको मेरठ से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि इस मामले में मुफ्ती काजी और उमर गौतम की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। ATS की तरफ से मौलाना की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी हवाला के ज़रिए गैर कानूनी मजहब तब्दील करने के लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। यह भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट संचालित करता है तथा गैर मुस्लिमों को गुमराह कर, भयाक्रांत कर उन्हें धर्मांतरित करता है तथा उन्हें भी दावा के कार्य में के लिए तैयार करता है। पिछले महीने 2 अगस्त को राजधानी दिल्ली के केंट में एक 9 साला बच्ची के साथ रेप और मर्डर करने के बाद उसकी नाश को ज़बरदस्ती जला देने के मामले में गिरफ्तार किए गए मुलजिम के बारे में दिल्ली पुलिस ने अहम खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मुतासरा की मौत दम घुटने से हुई थी। पहले भी मुलजिम पुजारी राधेश्याम ने बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रेप करते वक्त मुलजिम राधेश्याम ने मुतासरा लड़की का मुंह अपने हाथ से दबा रखा था, जिसकी वजह से लड़की का दम घुट गया। चार्जशीट में मुलजिम पुजारी राधेश्याम को पॉर्न एडिक्ट भी बताया गया है। पुलिस ने राधेश्याम के फ़ोन की जांच में पाया है कि उसने लगभग 1300 पॉर्न वेबसाइट को विजिट किया था।
पुलिस के सामने किए गए एतराफ़ जुर्म में मुलजिम पुजारी ने माना है कि पहले भी बच्ची को पॉर्न दिखाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की गई थी। मुलजिम ने बच्ची की मौत को करंट से हुई मौत का रंग देने की कोशिश की थी और बच्ची के अफराद ख़ानदान पर फौरी लड़की का अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव डाला था। पूरे मुल्क में मासूम के साथ हुए रेप एंड मर्डर के इस केस की गूंज सुनाई दी गई थी। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। जारिया उम्रा सीजन के दौरान बैतुल्लाह में नमाजियों और ज़ायरीन की तादाद में हुआ इजाफा। हरम शरीफ के शाफाहात तौसीई प्रोजेक्ट की पहली मंजिल और छत ज़ायरीन के लिए जल्द खोली जाएगी। सूडान में फौज की जानिब से हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश हो गई बेनकाब। फौज के एक ग्रुप की बगावत कर दी गई खत्म। बगावत में शामिल कम से कम 22 अफसरान को कर लिया गया गिरफ्तार। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ शुरू। सोहेल शाहीन को तालिबान ने यूएन के लिए बनाया अपना नया सफ़ीर। फॉरेन मिनिस्टर अमीन खान मुत्तकी को जनरल असम्बली से खिताब की इजाज़त देने की है दरख्वास्त। सऊदी अरब के नेशनल डे की मुनासिबत से रखा गया 3 रातों का म्यूजिक इवेंट। लैलतुल वतन म्यूजिक इवेंट 23, 24 और 25 सितंबर को रियाज में होगा मुनक्कद। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हिंदू सेना के शरपसंदों के हमले की हर जगह से की जा रही है मजम्मत। हैदराबाद एमपी ने कहा, ऐसे अनासर को बीजेपी बना रही है शिद्दत पसंद। और राजधानी दिल्ली में 9 साला बच्ची के साथ रेप एंड मर्डर केस में गिरफ्तार पुजारी राधे श्याम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पुजारी था पॉर्न एडिक्ट। फोन में 1300 पॉर्न वेबसाइट को किया था विजिट। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।